स्टूडेंट्स, ये जीके का 98 पार्ट 98वां पार्ट है और चलिए इसमें हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, आया था प्रश्न, राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध जिसे कहते हैं, ये कब हुआ था? आप 5 सेकंड में उत्तर करते रहेंगे। कंटिन्यू। 23 जनवरी 1565 इसमें विजयनगर का पतन हुआ था। और विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का संघ में कौन कौन शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। लेकिन बरार शामिल नहीं था। ये आया हुआ प्रश्न है। बरार शामिल कि इनमें से कौन शामिल नहीं था? पिछली वीडियो में आपने देखा था, बरार शामिल नहीं था। इस संघ का नेतृत्वकर्ता कौन था? 5 सेकंड में उत्तर करते रहेंगे। अली आदिल शाह। विजयनगर का नेतृत्वकर्ता यानी लीडर कौन था? राम राय। और क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? आया हुआ प्रश्न है। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल। और भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट और राज्य देख लेते हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिए टाइगर प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ लिखिए राज्य। तो काजीरंगा कहाँ है? और 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, अपने दिमाग में सोचें, विचार करें। काजीरंगा असम। मानस ये भी असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड। बांदीपुर आप सोचते रहें, लिखते रहें, कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक। पेरियार किस राज्य में है? केरल। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। पेंच महाराष्ट्र। सह्याद्री महाराष्ट्र। सिमलीपाल लिखें आप उड़ीसा। रणथंबोर कमेंट बॉक्स में राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। दूधवा आया है कई बार, सब आया है। यूपी उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट लिखिए 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट, पारदर्शी झिल्ली जो आंख को ढकती है क्या कहलाती है? आया हुआ प्रश्न है। श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन किस नाम से जाना जाता है? मैत्री नाम से। मैत्री। प्रथम केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1984 में स्थापित हुई। दक्षिण गंगोत्री ये समाप्त हो चुका है करीब करीब। और दूसरा 1987 में 3 साल बाद मैत्री द्वितीय स्थायी केंद्र है। और अब तीसरा बन गया है मार्च 2009 में भारती। तो पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। 1984, 1987 और 2009 में बना है। चलिए, बहुत बेहतरीन है। आंसर आप करते रहिए बीच बीच में। और आंसर अगर नहीं करते तो दिमाग में सोचिए, विचार लाइए और फिर नेक्स्ट टाइम उसका आंसर करें।
आप लोग पूरी वीडियो देखिए अंत तक और पूरा प्रैक्टिस करें, बार बार सुने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, संघनन प्रक्रिया घटित होती है, ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सापेक्षित आर्द्रता 100% एवं उससे अधिक हो जाती है तब संघनन की प्रक्रिया घटित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में जलवाष्प की मात्रा बाई उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के बराबर होती है। और ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ेगी। और एक सवाल आया था, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड में आप लोग, ये हजारों बार आपसे गुजर चुका है लेकिन लिख पाए तब तो। पेंसिलिन। और उपकरण और उसका यूज देखना है। तो आप लिखेंगे एक साइड में उपकरण और दूसरे साइड में उपयोग। और आप ध्यान दें तो उपकरण है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना। हाइड्रोफोन, हाइड्रो से पानी के अंदर। और रेन गेज। रेन गेज क्या है? वर्षा मापक यंत्र। एक है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप। रेन गेज वर्षा मापक यंत्र। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में मदद मिलती है। पायरोमीटर। सिस्मोग्राफ पता है आपको, लिखिए, भूकंप का पता लगता है। मैनोमीटर, गैसों के दाब मापने का। मैनोमीटर। मेगाफोन, ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण है। मेगाफोन। ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर। पॉलीग्राफ, बहुत मशहूर हुआ है ये, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पोटोमीटर। पोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को पता लगाने में। पोटोमीटर। फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। फेदोमीटर। ट्रांसफार्मर बताइए, एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने में, संतुलन करने में। वेंचुरी मीटर, द्रवों के प्रवाह की गति मापने में। विस्कोमीटर बताएं आप, द्रवों की विस्कोसिटी ज्ञात करने में। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने में। मेगाफोन या भोपू, ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचाने वाला यंत्र है। इस स्फिग्मोमैनोमीटर, कई बार प्रश्न आ चुका है। इस स्फिग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर नापने का जो डॉक्टर के पास आला होता है, ये ब्लड प्रेशर को नापने के लिए था। फोनोमीटर, प्रकाश की चमक को नापने के लिए। फोनोमीटर। और एक प्रश्न आया था कि इसमें आया था कौन विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। उस क्वेश्चन में इसका सही उत्तर था ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG। लेकिन कुछ अन्य विस्फोटक है, उसका भी आप नाम लिख लीजिए।
विस्फोटक कौन कौन से होते हैं? एक है डायनामाइट, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG जो आया था, जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। RDX नाम सुना है आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, गन पाउडर। और सोडियम नाइट्रेट, आधुनिक डायनामाइट में TNG की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं, डायनामाइट, TNT, TNG, RDX, गन पाउडर, सोडियम नाइट्रेट, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। और अब प्रश्न की बारी है। 3 प्रश्न तो लेंगे ही, बिना प्रश्न के बात नहीं बनने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मानव हृदय का प्रतिस्थापन किसने किया? और फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न, रक्त संचालन की खोज किसने की थी? थैंक यू। आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट पता करें कि आप में कितना प्रोग्रेस हुआ है, इस बात का ख्याल रखें।